ध्रुव जी महाराज के हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया और जो झांकी ध्रुव जी ने अपने हृदय में देखी, जैसे ही आंखें खोली के गोविंद सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं बंधुओं, अब ध्रुव जी महाराज क्या कहें, क्योंकि स्कूल तो गए नहीं थे अभी तक। कहते हैं प्रभु ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से लगाया। जैसी कपोल से लगाया ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोल ध्रुव जी महाराज की। कहते हैं बंधुओं, आज ध्रुव जी पे कृपा हुई। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बालकों को हटाते हैं। नहीं नहीं, अभी तेरी उम्र नहीं है, बड़ा होकर के भजन करना। बड़ा हुआ, ब्याह हो गया, ब्याह हुआ फिर भैया शुरू हो गया जिंदगी का झमेला। अब फंसा असली चक्कर में, फिर होगा बूढ़ा। बूढ़े होकर के भजन किसी ने किया नहीं, क्योंकि कंठ चलता नहीं है और घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं बदलवा लो। अब बताओ, भजन करोगे तो कब करोगे? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने बुढ़ापे में भजन किया हो, किसी एक का नाम बता दो। किसी ने भी बुढ़ापे में भजन किया हो, किसी एक का नाम बता दो। किसी ने नहीं किया। ध्रुव ने बचपन में किया, प्रहलाद ने बचपन में किया, मीरा ने बचपन से ही गिरधर को पाने की लालसा रखी। बड़े होके तो भजन होता ही नहीं है, बड़े होके तो एक ही काम होता है, भोजन। अच्छा एक और देखो, भजन में कोई मात्रा नहीं होती। भजाना जितना कर लोगे उतना फायदा है, अधिक से अधिक फलम। देखो बातें ना करो। अरे 3 घंटे में आपको प्यास लग जाती है। आप तो सुन रहे हो, बोलने वाले की क्या हालत होती होगी ये तो देखो। ना पानी होगा ना बटेगा भैया, गए छुपा दो। भजन में कोई मात्रा नहीं होती, जितना करोगे उतना फायदा, अधिक से अधिक फलम। और इसका नुकसान नहीं है। रोगी करेगा तो निरोगी हो जाएगा, निरोगी करेगा तो टॉनिक बन जाएगा। अच्छा भोजन में मात्रा होती है, भोजन में उनकी मात्रा होती है, भोजन। अब भोजन मात्रा क्यों होती है? क्योंकि भोजन को मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा करोगे तो बदहजमी हो जाएगी, अपच हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो भोजन को मात्रा में करना चाहिए और भजन को बिना मात्रा के करना चाहिए। गिन के भजन किया, वो गिन के देता है? जो गिन के भजन करोगे वो गिन के तो नहीं देता। ना ही गिन के दिया है, ना ही तोल के दिया है। जिसको दिया है दिल खोल के दिया है। पर अब तुम्हें लेना ही ना आवे तो भैया उसका क्या कसूर है? उसका कसूर थोड़ी है। प्यार से कहिए श्री राधे। ध्रुव जी चले घर की ओर। पहले अपनी मैया के पास नहीं गए, पहले उस मां के पास गए जिसकी कारण आज ध्रुव जी को भगवान मिले। जैसे ही पहुंचे
सुरुचि भी गदगद हो गई कि वाह ध्रुव, मान गए तुम्हें, 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया। सुरुचि भी सोचती होगी यदि यही उपदेश मैं अपने बेटे को दे देती तो आज शायद भगवान उसी को मिल जाते, लेकिन उपदेश तो दूसरों को देने के लिए होता है, खुद के लिए थोड़ी होता है। एक सभा लगी हुई थी, उस सभा में 3 मूर्तियां रखी थी, 3 मूर्तियां रखी थी। उन 3 मूर्तियों में अंतर बताना था। एक 5,000 की थी, एक 50,000 की थी और एक 5 लाख की थी। बोले जो अंतर बताएगा वो तीनों मूर्तियां उसको दे दी जाएंगी। कोई नहीं बता पाया। एक साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा भैया भीड़ हो रही है, देखो तो जरा क्या हो रहा है। कहते जब साधु पंडाल के अंदर गए, अंदर 3 मूर्तियां रखी थी, वो कह रहे थे जो इन तीनों मूर्ति बिल्कुल एक जैसी, पीछे जगह नहीं रही ना, थोड़ा आगे, तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, नेक भी अंतर नहीं। अब साधु चक्कर में पड़ गया कि इनमें से 5 लाख वाली कौन सी है, 50,000 वाली कौन सी है और 5,000 वाली कौन सी है। तो साधु ने क्या किया, साधु के पास एक आसन था, बोरी का आसन, उसमें से एक सूतली निकाली।